नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ चुकी हैं जो बरसों से निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही हैं। ये उन्हें आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित और उनके बेहतर भविष्य की नींव रख रही हैं। ये पैसा नहीं देती लेकिन उनके जीवन की आधारशिला जरूर रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदवन सेवा समिति की फाउंडर मेंबर संगीता चौहान जी की। आज संगीता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संगीता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। संगीता जी, आपके जो कार्य हैं जी, इन कार्यों को शब्दों में पिरो पाना मैं इसमें असमर्थ हूँ। आपने इतने कार्य किए हैं, लेकिन ये मेडिकल फैसिलिटीज देना, दवाइयाँ प्रोवाइड कराना, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैम इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2014 की बात है ये। जी मैम। और उस समय ऐसा क्या हुआ था कि हम लोग मॉर्निंग में बैठे हुए अपने गार्डन में जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वहाँ पर एक बच्चे की न्यूज़ निकली थी। एक बच्चे के हार्ट में होल था और न्यूज़पेपर में निकला था कि इस बच्चे को सहायता की बहुत ज़रूरत है जी। और उसके पास जो है अफोर्ड नहीं कर सकता वो, ऐसी न्यूज़ निकली थी। तो जब मैंने पढ़ा, वो बच्ची की जो उम्र थी वो शायद 3 या 4 साल की रही होगी। जी जी। तो मेरे मन में पता नहीं, मैं जानती नहीं थी क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे बहुत दया सी आई इस बच्चे के ऊपर, यार कुछ ना कुछ इस बच्चे का करना चाहिए जी। और लोग पेपर तो सभी लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग मदद कर सकते हैं उसकी या कितने लोग कैपेबल हैं उसको करने के लिए, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि इसकी बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो हम लोग पता किया हमने कौन बच्ची है, सच में उसकी स्थिति क्या है। उसका जब हमने पता किया उसके बारे में तो सही में बच्ची वो बीमार थी और हम नहीं गए वहाँ पर, किसी के द्वारा हमने पता करवाया। ओके। तो उसके बाद जो है उसके हम खुद नहीं गए पेमेंट देने के लिए, हमने किसी को पेमेंट किसी के माध्यम से उन तक भिजवाई और लगभग 70% हमने उसका इलाज अपने उससे ही करवा दिया था। तो काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई है। तो और उसके बाद हम करने के बाद भूल ही गए थे और ऐसा भी कुछ नहीं था मन में कि अब ये आगे लगातार ये काम करना है या फिर कोई योजनाबद्ध है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो न्यूज़पेपर पढ़ा और हमने उसकी सहायता कर दी और करने के बाद हम भूल ही भी गए थे ऐसा कुछ किया भी है। तो काफ़ी समय के बाद, काफ़ी लगभग 2 या 3 साल के बाद शायद उसके बच्चे के जो पिता थे वो हमारे गेट पे आए घर पर। और सिर्फ वो इसलिए आए कि उनको धन्यवाद देना था कि आपने मेरी बच्ची का नया जीवन दिया। जी। तो जब वो गेट पे आए तो मैं घर पे भी नहीं थी उस समय, और जब मुझे फ़ोन आया कि कोई आपसे मिलना चाह रहा है, गेट पे कोई आया, तो मैंने कहा मुझे याद ही नहीं आया। तो वो जब फ़ोन पे मैंने उनसे बात किया, अरे आपने तो ये मेरी बच्ची का जीवन बचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा भैया पर आप हो कौन, मैं तो पहचान भी नहीं रही आपको, कौन है कौन नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने उस समय जो सहायता पहुँचाई थी, आज मेरी बच्ची जो है 7-8 साल की हो गई, 8-10 साल की हो गई और मतलब वो बढ़िया है, स्वस्थ है और ये सब आपकी कृपा हुई है। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है। उस समय जो है तब मुझे याद आया, बल्कि मैं भूल गई थी, तब याद आया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा है, जिसका जीवन जिसने रखा होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में जी। तो सब कुछ उसकी कृपा है। आप रहा होगा ऐसा, हमारे पास भी आ गई वो न्यूज़, हमने देख ली, तो ऐसा हमारे उसमें भी रखा होगा भगवान ने कि हमें मदद करनी है, हमें माध्यम बनाना है। तो ठीक है, हमने कर दिया उस समय। उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये समझो आप, तब से ये थमा ही नहीं। उसके बाद जो है लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वहाँ पर मदद मिलती है और मदद करते हैं। तो उस समय तो ये था कि हमने पैसे दे के, हमने जब जो उस समय रिक्वायरमेंट थी तो पैसे देने वहाँ पे जरूरी थे तो पैसे पहुँचा दिए थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, इस तरह तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे ना कि हर किसी को पैसे देना। उसके बाद क्या हुआ कि लोग इलाज के लिए चलते जो हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही हमारा घर है, बहुत नज़दीक है, तो कई लोग ऐसे बेचारे वहाँ पर आते हैं, मजदूर लोग आते हैं और बहुत ही गरीब स्थिति में आते हैं, इलाज करवाते हैं अपना। और जब डॉक्टर वहाँ पे जब उनको मेडिसिन जब पर्ची पकड़ा देते हैं ना हाथ में, और जब वो मेडिकल स्टोर में जाके खड़े होते हैं तो मतलब जो उनका बिल उनको थमा दिया जाता है ना, तो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर वो परेशान हो जाते हैं, क्या करें, क्या कहाँ जाएं, क्या ना करें। तो उस समय क्या हुआ कि पता नहीं कैसे, लेकिन अपने आप ही लोग आने लगे मेरे पास, गेट में आने लगे। हाँ, मैंने सुना है मैम कि आपके यहाँ पे जी
बेल बजती है, अगर कोई जरूरतमंद है हाँ। तो वो आपकी बेल बजाते हैं और उन्हें ये बिल्कुल। विश्वास होता है कि यहाँ से हमें जो ये जी, दवाइयों जी। वाली जो मदद है ये जरूर मिलेगी। हाँ, तो पता ये नहीं कैसे, कौन इनको बताता है, मुझे भी नहीं पता अभी तक कि कैसे इनको पता चलता है, लेकिन शायद कोई ना कोई तो बताता है कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मदद मिलेगी। और जब ये लोग गेट पे आ जाते हैं तो मन ऐसा होता है कि यार नहीं, चाहे भले ही हम अपने लिए कमी कर दें, लेकिन ठीक है इस समय इनको जरूरत है तो इनको जरूर दी जाए मदद। तो जो भी हो पाता है, जो भी अपने से हो पाता है करवाते हैं, हम लोग मदद दे देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। जी तो ये चीज़ है कि उनको जो भी मेडिसिन चाहिए, पास में ही मेडिकल स्टोर है और वो भी हमने किराए पे दे रखा है, तो थोड़ी बहुत हम अर्निंग वहाँ से भी आ जाती है। और फिर हम जब बातचीत करते हैं कि भाई किसी गरीब की मदद हो जाए, तो जो उनकी जिस रेट पे उनको मिली होती दवा, वो उसी रेट पे उसको हमें प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद उसको मदद मिल जाती है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। और इसमें ये होता है कि जिस तरह का हमने मदद करना शुरू किया तो एक दूसरे के तक ये खबर पहुंची कि भाई ये लोग मदद करते हैं। तो इससे मतलब जो काम है आपका वो उसका मतलब पूरी दुनिया को, या ये कहें उस क्षेत्र जितने भी मरीज जिन जो जरूरतमंद है बेसिकली जी, जी, जी। उनको पता चला और वो आस लेके आपके पास आते हाँ, यही बात होती है। एक आस जो होती है ना इंसान की, वो उसको वहां तक लेकर आती है। हैं जी, और आप उसे तो फुलफिल करते हैं। बिल्कुल, तो वो उससे मुंह नहीं फेर सकते आप उस बिल्कुल, समय। सही तो कहा आपने। ऐसा समय हो जाता है ना कभी कभी कि हमको अगर लगता है कि नहीं ये जरूरतमंद नहीं भी है, तो बहुत संतुष्टि करने के बाद ही हम सोचते हैं कि इसको मना करना है या खाली हाथ इसको वापस करना है या इसकी मदद करनी है। बड़ा भारी मन से हमें वो करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई आस लेके ही आ रहा है आपके पास, और हम कर सकते तो बिल्कुल चाहिए। वो भी चीज़ भी हमें देखनी चाहिए कि भाई सचमुच जो जरूरतमंद है उस तक ही पहुंचनी चाहिए मदद। बिल्कुल। तो ये जो आपने भी जस्ट ये बोला आपको जी। कि जरूरतमंद तक ही पहुंचनी चाहिए, यानी जिसको बिल्कुल। वास्तव में जरूरत है। जी, जी, मैम जी। इसका आकलन कैसे करते हैं आप, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिन्हें ये पता है कि आप देते हैं तो वो आपके पास आएंगे, दवाइयाँ ले ली, जी 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 लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद वो वास्तव में उस दवाई का हकदार है, वास्तव में उसे ज़रूरत है। हो सकता है कि वो उन दवाइयों को किसी दूसरे से लिखवा के लाया हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मेडिकल लाइन में कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें है ना? तो उसको कैसे हम क्लियर कर, कैसे समझ पाएंगे हम उसे? उसमें मैम ये होता है कि क्योंकि हिमालयन हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, तो उनका जो प्रोसेस है उसकी हमें अच्छी तरह से जानकारी कि क्या प्रक्रिया वहाँ पर होती है। जी क्योंकि वहाँ पर एक रिकॉर्ड बुक बनाते जी हैं वो। जी जी। हर पेशेंट की अपनी अपनी एक रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें डेट वाइज जो भी इलाज उनका चल रहा होता है, उसमें हर दिन का उसी सेम डे का स्टैंप लगा होता है और उसमें पेशेंट का नाम लिखा होता है और पेशेंट की मेडिसिन क्या क्या है और किस लिए ली जा रही है, वो सारा कुछ उसमें रहता है। तो जब हम उस चीज़ को पहले वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद मेडिकल स्टोर में भी जाके एक बार वेरीफाई करते हैं कि मेडिसिन है किस चीज़ की, तो जब वो बताते हैं कि भाई ये चीज़ क्या पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कुछ, और अगर झूठ होता है ना तो झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। Yes. कि मेडिसिन कुछ और लिखी है, वो तो डॉक्टर ने लिखी है ना, उनको नहीं पता है, लेकिन वो बता रहे हैं कुछ और कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि बोला कुछ और जा रहा है और मेडिसिन किसी और चीज़ की ली जा रही है। तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं, जब हमें संतुष्टि हो जाती है उसके बाद हम मेडिसिन उनको दे देते हैं। जी। तो मैम एक दिन में कितने लोग आपके पास मदद के लिए आ जाते हैं? एक दिन में तो मैम ये है कि कंटिन्यूसली जो है वो कंटिन्यूसली ऐसा नहीं चलता है। हफ्ते में कभी एक दो पेशेंट तो ऐसे कि जो रेगुलर हैं, और बाकी ऐसे कि 2-3 बार तो ये चलता ही है कि कोई ना कोई आता ही रहता है। और उसमें से ऐसा होता है कि 2 लोग तो जरूरतमंद है, एक नहीं है, तो 2 लोगों को दे दिया। फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ये कि बंधे हुए हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि महीने में एक बार जरूर आते हैं वो, कि रेगुलर, क्योंकि महीने के, और कई बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3 महीने की दवाइयाँ मैं एक साथ उनको पैक करवा के दे देती हूँ कि भाई तुम ले जाओ, और बहुत दूर से आप लोग आए हो तो आपको बार बार नहीं आना पड़े, इतनी परेशानी आपको ना हो। तो उसके लिए मैं 2-2, 3-3 महीने की दवाइयाँ उनको इकट्ठी ही दे देती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सुविधा रहे। मैम इतना सारा काम किया और आपने जैसे कहा कि आपको पता ही नहीं है कि वो लोग हैं कौन, आप किनकी मदद कर रही हैं, आपको इतना पता है कि मदद करनी है, वो जरूरतमंद है, जी। उन्हें जरूरत है, वो आस लगाते हैं कि संगीता जी के घर की अगर घंटी बजाएंगे तो वहां से तो दवाइयाँ मिल ही जाएंगी। जी। कैसे भी करके हम अपनों को या अपने प्रियजनों को बचा कर ही रहेंगे, कुछ ऐसी आस शायद वो लगा के आते हैं। लेकिन मैम कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा एक इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना जो हमेशा आपको ऊर्जा देती है और दोबारा और बेहतरी से काम करने की प्रेरणा देती है, ऐसी कोई घटना अगर है तो प्लीज। मैम यही है घटना है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक महिला आई थी गेट पर, मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे बताया था कि उसके घर में कोई नहीं है ऐसा जो उनका
भरण पोषण कर सके। तो इतनी बुरी कंडीशन होती है। तो उस बच्चे को जो है पथरी थी, शायद पथरी या कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम था उसका। तो बेचारी इतनी परेशान थी वो, उसने सोचा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम 2-3 बार वो अब रेगुलर ही आती है। तो उस बच्चे का जो है बड़ा लंबा इलाज चला था। तो जब वो आई है ना, उस समय तो हमको लगा शायद पता नहीं ज़रूरतमंद है या नहीं है, लेकिन जब वो आई है मेडिसिन लेके और सब जब हमने दिलवा दिया उसको, उसके बाद भाई वो कई बार हमारे पास आई और बोलती है कि मैम आपकी वजह से ही जो है बच्चा मेरा आज स्वस्थ है, और मतलब घर में कोई है नहीं भरण पोषण करने वाला। तो जब भी आना धन्यवाद देना, उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि यार पता नहीं शायद जीवन हमें मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का कि आपको क्या करना है, हर दिन आप क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमारे पास मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए हमें कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके। तो जब हम उनका चेहरा देखते हैं कि हाँ हमने आपकी वजह से ऐसा हुआ है, और हम आपकी वजह से मेरा बेटा अस्वस्थ है, और मेरा बेटा मेरा सहारा है और मैं इसका सहारा हूँ, हमारा दुनिया में कोई नहीं है। तो सोच के ना मन बड़ा वो लगता है कि यार हम लोग जो कर रहे हैं शायद परमात्मा की इच्छा से, उसकी कृपा से अच्छा ही कर रहे हैं। तो मन में संतुष्टि होती है। इससे बड़ी संतुष्टि मुझे लगता है कोई है ही नहीं। और बोलते ना कि अपना भी जो होता है ना हमारा दुख, हम उसको भी भूल जाते हैं कि हमारा अपना क्या है, क्या परेशानी क्या तकलीफ है, वो भी भूल जाते हैं। जितना हो सके दूसरे की भलाई करो, जितना हो सके दूसरों के काम आ सको। तो वो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वही ऊर्जा देती हैं आपको। जब हम दूसरे की चीज़ें देखते हैं ना कि दूसरों का कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग रीज़न है उस चीज़ का, हम लोग माध्यम है। तो लगता है कि हाँ अब सार्थक है जीवन, और संतुष्टि भरा भाव आ जाता है दिलो दिमाग में। ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ अच्छा किया। ये नहीं कि आज भी हम वही हैं, कल भी हम वही हैं। भले ही हम लोग इतने प्रसिद्ध ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे, लेकिन अपनी जगह में रह के अपने पर्याप्त साधनों से जितना अच्छा हो सके उतना करो। भले ही वो काउंटर कोई करे या ना करे, लेकिन परमात्मा सब देख रहे हैं। और ये चीज़ें मैंने बहुत नोट करी अपनी लाइफ में कि जब भी हम किसी के लिए माध्यम बनते, देखो हम तो सिर्फ माध्यम है, करने वाला तो वही ऊपर वाला है। हमें भी कहीं ना कहीं उसी ने उठाया है, उसी ने कहीं ना कहीं हमें बनाया है। हम जब किसी के लिए खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती है, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ परेशानी हम लोग भी अपने जीवन में फेस करते हैं। तो एहसास ही नहीं होता परेशानियों का, पता नहीं कैसे कैसे भगवान हमें उन रास्तों से निकाल देते हैं, उन मुश्किलों से निकाल देते हैं। फिर एहसास होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही वो उसकी कृपा है, और कहीं ना कहीं हमने जो कुछ किया शायद उसका ही फल है। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ बहुत बड़ा दे देते हैं आपको, लेकिन वो छोटी छोटी जगहों पे, मतलब बहुत छोटी छोटी जगह हमें कभी कभी एहसास भी नहीं होता कि हम सोचते थे पता नहीं क्या मुसीबत में हम फंस गए, लेकिन चुटकी बजाते ही वो सब निकल जाती हैं। तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं। कभी कभी हम लोग एहसास करते हैं उस चीज़ को, भले ही बोल ना पाए हर जगह, लेकिन है कृपा होती है उस चीज़ की ना, कि हम जब किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारे लिए भी किसी ना किसी को खड़ा रखते हैं। तो ये चीज़ें ऊर्जा देती हैं कि भाई करते रहो, भलाई करते रहो। जो भी आपके पास आए वो कभी भी इस तरह से ना जाए कि भाई खाली हाथ जाए। जो हो सके ठीक है, हम इतने धनवान नहीं है या फिर इतने कुछ वो नहीं है, भगवान नहीं है, पर भगवान ने अगर माध्यम आपको चुना है तो मन में ये ख्याल आता है कि हो सकता है जाने अनजाने हमसे कभी कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो हो सकता है ये अवसर है, उस चीज़ को भगवान क्षमा करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है ये अवसर हमें दिया है तो क्यों इसको जाने दें। तो किसी की मदद करें तो अच्छा है, अपने से नहीं कर पाए तो ठीक है, जो भी आपके पास पर्याप्त साधन है, पूरा नहीं तो थोड़ा सा कर दे। तो ये भावना ही होती है जो इंसान को और करेज करती है कि नहीं करते रहो, जब तक होता है तब तक करते रहो। उसकी कृपा से ही हो रहा है, उसकी कृपा से चल रहा है। देखो आप आगे कब तक चलता रहेगा। बिल्कुल चलता ही रहेगा। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं भगवान हमेशा साथ रहता है। मैम जैसे बात कर रहे हैं कि आपने अभी तक किसी से सहयोग नहीं लिया और स्वयं से इतना सब कर पाना आसान नहीं होता। जी जी। ये बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब आपके साथ हुआ होगा शायद, क्योंकि घर परिवारों में इस तरह की चीजें होती है कि कभी हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है, और दूसरा हमसे आस लगा के बैठा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई चीज ना बहुत तोड़ती है इंसान जी को मैम। अंदर से। तो ये वाला जो था आप ना कुल मिला के ये जो धन संग्रह है, ये जो पैसा है जो आप सेवा भाव में लगा रही हैं, सेवा कार्यों में लगा पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था कैसे कर पाती हैं आप? व्यवस्था ये होती है मैम, जैसे अगर 100 रुपये कमाया जी, मंथली हमने 100 रुपये कमाया, उसमें से अगर 20 रुपये भी हर महीने अपना जो है सेवा भाव से उसको रख लें कि और 10-15 दिन में आपके पास कोई आए, तो इस तरह से जो सेविंग आपकी होती है, तो एक चीज़ रहती है कि ना आप प्रिपेयर हो, हमें पता है कि हमें मदद करनी है और हमारा वो भाव है,
तो हम उस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमने मदद करनी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमने बचा के चलना है ना पहले से ही। तो अचानक कोई आ जाए और आप उसको ना करें या उसको ऐसे ना भेजें वापस, बिना खाली हाथ ना भेजें, तो उसके लिए तो हमारी जिम्मेदारी, जब हमने ये बीड़ा उठाया तो हम ही को प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि कुछ ना कुछ सेविंग हमें रखनी है। तो 100 कमाया तो उसमें से 20 हर महीने आपको बचा के रखना है। आपकी कितनी भी नीड हो, कितनी भी ज़रूरत हो, आपको बचा के रखना है। और उसको जोड़ते जोड़ते आपको जो है एक कभी ना कभी सामने ऐसी चीज़ें मेरे से तो आ ही जाती हैं कि आज थोड़ा एक बड़ा खर्चा होने वाला है। एक किसी को ऐसी मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि एक हमारे पास एक महिला का फ़ोन आया था। उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया था अपने लिए कि कहीं से उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर मिल जाए। तो वो खुद बताती है अपने संघर्ष और अपने प्रयास की कहानी कि इतनी अच्छी सेल्फ डिपेंड महिला है, सिलाई का काम करती हैं और इंडिपेंडेंट जिसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि दिव्यांग जन, तो वो ऐसा नहीं लगता आपको उनसे मिलके कि ये दिव्यांग है। तो इतनी सेल्फ डिपेंड महिला है और उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई सहायता नहीं मिल रही। तो एक सेल्फ डिपेंड महिला होने के बावजूद, दिव्यांग होने के, दोनों पैरों के काम नहीं करते, इसके बावजूद भी उनकी कोई मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने। मुझे जब बताया तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, मतलब लिटरली मैं रोई हूँ उनकी कहानी सुनकर कि ऐसा भी होता है। और हम लोग तो सब हाथ पैर ठीक हैं तो उस पे भी हम रोते हैं। हाँ। उस पे भी कभी समस्या आ जाए तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं कि कैसे ऐसा हो गया। बहुत। तो वो तो बेचारी दिव्यांग और दिन रात अपना कपड़े सिल रही है, इतना अपने लिए कर रही है। तो मतलब बहुत लगा मुझे देख कर उनको। तो मैंने कहा जो भी कुछ है इनको, मैंने बस ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन का मैंने समय दिया उनको। और मैंने कहा आप चिंता मत करो और जो भी है मैं इसको करूँगी, है ना। तो मैंने प्रयास किया और जहाँ से होलसेल में ये मिलती है इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, तो वहाँ से मैंने उनसे संपर्क किया और जितने कम से कम में हो सकता था उन्होंने वो चीज़ मुझे प्रोवाइड करवाई। और फिर मैंने उनको जाके उनके घर में ही जाकर दी। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा समारोह मैं करूँ पहले और उनको वहाँ पे बुलाऊँ और उसके बाद मैं उनको वो व्हील चेयर दूँ जैसे आमतौर पर लोग करते हैं। ऐसा नहीं, बस मैंने लिया और मैंने कहा चलो जाके देना है। तो घर में जाके उनकी शॉप थी, वहीं जाके मैं उनको दे के आई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने कहा कि आपने मेरा जीवन बदल दिया, कि आपने मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। तो मैं हैरान थी कि मतलब इतना कुछ जीवन में इतनी परेशानी होने के बावजूद भी, तो ये इतना छोटी सी चीज़ है, हम हाथ पैर तो नहीं दे सकते ना उनको, एक व्हील चेयर ही दी है। और हम कैपेबल थे तो तभी दिया है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने कुछ ऐसा लेके दिया है, कोई महानता नहीं है उसमें, मुझे लगता है। उनको जब हमने दिया और इतना कुछ होने के बाद, जिनके पास अपने पैर ही नहीं है, उनको देने के बाद आप उनकी बातें सुनो तो आप बोलोगे कि हम लोगों को उनसे एनर्जी मिलती है, हम लोगों को उनसे जीवन जीने का एक सही सलीका जो है, सलीका मिलता है। एक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों, मैंने अपने इसमें फेसबुक में उनका डाला भी है वीडियो सारा। तो बहुत सैल्यूट है ऐसी लेडी को। हम तो बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने पैर ना होने के बावजूद भी जो किसी पे डिपेंड नहीं है, और हम तो सब फैमिली सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना। लेकिन उनको देखकर तो ऐसा लगा कि वास्तव में सही जगह जो हमने किया प्रयास वो बिल्कुल सही था, डिज़र्व करती थी। और उसके बाद तो कहीं भी जाना हो, इंडिपेंडेंट जैसी हो गई वो कि भाई कहीं जाना हो आना हो तो मैं इससे आराम से जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। और बहुत खुश हुई वो। तो उनको देख के भी लगा कि ऐसा भी जीवन होता है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए। दोनों पैर ना होने के बावजूद भी ऐसी स्माइल उनके चेहरे पर, उनकी हंसी देख के जीवन की हंसी जिसे बोलते हैं कि जीवन कैसा होता है एक महिला का, पैर ना होने के बाद इतनी एनर्जी, इतना पॉजिटिव सोच, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ऐसे कुड़ के शिकायतें करके ये नहीं वो नहीं, थोड़ी सी बरसात ज़्यादा होगी, अरे कैसे जाएं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, अरे ये खाने में नमक ज़्यादा हो गया कैसे खाएं। तो ये बहुत, मतलब मुझे आज की डेट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों को इस तरह से हम लोग जैसे करते हैं कोई सहायता मदद पहुंचा, हम तो क्या करते हैं, परमात्मा ही करने वाला है, हम तो सिर्फ माध्यम है। तो उन चीज़ों से मैंने सिर्फ मदद नहीं है कि हमने सिर्फ मदद पहुंचाई, हम सीखते हैं उनसे जीवन जीना। हम ये भी सीखते हैं कि वास्तव में जीवन कैसा हो सकता है, कितना बुरा से बुरा हो सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में भी जीवन जीने का जो सार है ना, वो कैसे हर्षोल्लास से इंसान जी सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं है ये। किसी के अगर आप सोचो जरा सी चोट लग जाती कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हाथ पैर ना होने के बावजूद भी इतनी क्षमता रखना, इतना मन मजबूत रखना कि मुझे किसी से 1 रुपया नहीं मांगना, किसी पर डिपेंड नहीं होना, मुझे खुद अपना करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
बहुत बड़ी बात है ये, नहीं बिल्कुल छोटी बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, जो हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनोखा ही कर रहे हैं। तो ठीक है, जो नहीं दे सकता और कहीं से आपके लिए लेकर आए मांग कर और फिर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, वो बड़ी बात है। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझती कि ठीक है, जो हम समर्थ है करने के लिए उसी ने बनाया है, उसी की कृपा है। जब तक वो सामर्थ्य बनाता रहेगा तब तक हम आगे करते रहेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि अपने दुखों को अगर कम करना है, अपने दिमाग को अगर आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ अगर बनाए रखना है अपने आप को, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना है ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप सुबह उठें और बस ये सोचें कि आज आपने क्या करना है, क्या बेहतर करना, क्या बेहतर करना है। तो करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल, लेकिन वो रेगुलर चीज़ें हैं वो सब अपने लिए ही करते हैं। पर ये काउंट कर लो कि आज हमने ये चीज़ की है तो दूसरे के लिए क्या कुछ अच्छा किया है। तो ये चीज़ ज़रूर काउंट करो कि अब सुबह से शाम तक आप काउंट करो ना, मैंने ये किया, मैंने क्या। इसमें सिर्फ आपकी ही लिस्ट है ना, ये आपने अपने लिए किया, लेकिन आपने एक भी काम कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से किसी और का भला हो सके। तो ये चीज़ ज़रूर काउंट करो। तो मेरे जीवन में यही है कि मैं देखती हूँ इस चीज़ को कि बहुत बहुत दिन हो जाते हैं ना अगर, तो मुझे होने लगती है बेचैनी कि कुछ तो अच्छा करना चाहिए यार। क्यों हम लोग ऐसा लगता है बस खा रहे हैं, सो रहे, लेटे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, मतलब जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, हाँ कुछ हो नहीं रहा है। तो सचमुच है मेरे अंदर, आप कुछ कह लो इस चीज़ को, लेकिन लगता है कि कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं अपने आप से कुछ प्लानिंग ऐसी कर लेती हूँ कि आज हम ना ये चीज़ करेंगे, फिर मेरे साथ कौन है, कौन मेरा सहयोग कर रहा है, कौन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। ना ही मैं कोई प्लानिंग ऐसी करती हूँ कि ये लोग सपोर्ट में करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, कुछ नहीं। आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई प्लानिंग के तहत किया हो। बस करना है तो ठीक है, करना है। कभी कभी तो सच बता रही हूँ कि मेरे अंदर ये भी चीज़ हो जाती है कि मैं प्रार्थना भगवान से, जब मैं पूजा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो तब मैं प्रभु से कहती हूँ कि भगवान आपने ये जीवन दिया है ना, तो आप हर दिन मुझे कुछ ऐसा दो जो जिससे मैं इसको सार्थक कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, आप मुझे राह दिखाएं। लेकिन ये भी कृपा करना कि मतलब जो जरूरी हो, जो जेन्युइन हो, वो तो प्रभु आपकी कृपा से ही हो पाता है, कि ये नहीं कि हमारा कोई चीज़ वो हो रहा है, तो सब प्रभु का ही है। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, तो सचमुच वो मुझे ऐसे कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं कि जो जेन्युइन भी होती है, और मुझे करने में मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने सही जगह किया है। रोटी ही मीठी होती है उस समय, मतलब भूख में तो आप सूखा भी दे दो वो भी स्वाद होता है, वो भी स्वाद होता है। तो यही बोलते हैं कि शौक के लिए तो बहुत कुछ चीजें, शौक तो कभी पूरे होते नहीं कि ये भी खा लो वो भी खा लो, लेकिन जिसको भूख लगी होगी सूखी रोटी आप उसको दे दो, वही स्वाद है जी। तो ये चीज हमने महसूस किया, अनुभव से निकले हैं उस चीज को कि भूख क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, गरीबी क्या होती है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और कब उस समय कौन आपके साथ खड़ा होता है, कौन नहीं साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। ये चीजें जो है आपको ना एक मतलब जो आप हो ना अभी, जब तक परेशानियों से पहले, आप उसके बाद अपने आप को देखो कि आप किस तरह का, आपके अंदर व्यक्तित्व का एक परिवर्तन आता है, आप कुछ और ही होते हो, बिल्कुल सही, कुछ और बन जाते हो। तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, आप सोचते हो कि आप किसके लिए क्या भला कर सके हम, जो जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, जिस परेशानियों से हम गुजरे हैं, ऐसे कोई और अगर गुजर रहा हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज़ को। मतलब हमें लगता है कि कितना से कम ये परेशानियां जो है कम हम कर सकें इसकी। तो ये मन में भावना वहीं से आती है। तो मैं कहती हूँ दुख आना बहुत ज़रूरी है, परेशानियाँ आना बहुत ज़रूरी, गिरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उठते हो। और जब इंसान गिरता है तो पता चल जाता है कि आपको अकेले ही चलना है, कोई आपके साथ नहीं है। अगर आपको हमेशा ही डिपेंडेंसी बनी रहती है ना, जबकि नहीं वो है, या एक्सपेक्टेशन ख़त्म करने का एक समय आ जाता है कि आज तक हमने जो सोचा, जिस तरह से सोचा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब धोखा है, एक तरह से क्षणिक है, आज है कल नहीं है। तो आंखें बंद हुई, आंखें पल के हमने खोली तो नज़ारा बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। तो वो सिचुएशन, अब ऐसे समय पे क्या होता है, इंसान वहाँ आगे खड़ा हो जाता है ना कि जहाँ पे उसके जीवन में ऐसा एक भी इंसान नहीं होता जो उसको दुख दे सके। फर्क ही नहीं पड़ता, एक समय के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमको मालूम है सब कुछ, जाना ही है, कोई खड़ा नहीं है, तो अकेले ही चलना है और अकेले ही जीना है, अकेले ही सब संभालना है। तो वो चीज़ बिल्कुल कम होती जाती, तो कोई ऐसा होता नहीं जो आपको दुखी कर सके। बिल्कुल सही। तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, तो जो डिसीजन लेना आप लेते हो, जो करना है शायद ये जो पावर है और जो ये आपने पूरा जो सार है इस बात का, ये कि आपने, भगवान ने मौका दिया, चाहे किसी भी रूप में दिया, दुख के रूप में दो, बिल्कुल, लेकिन आपको आप कौन है ये पहचानने का सबसे उपयुक्त समय वही था। शायद वही समय था जो आपको इतनी ऊर्जा दी और इतने आगे आप बढ़ पाए। शायद आप इसीलिए अब
इतने सारे क्षेत्रों में काम करने के बाद जी, अब आपने निराश्रित जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जी, जी, जी। उनके लिए आश्रय देने तक का विचार बना लिया है। इस समय जहां अपना भरण पोषण मुश्किल है, वहां जी, जी। आप अन्य जी जी उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जिम्मेदारी बच्चों की नहीं, उन कन्याओं की, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप उनकी लेने को तैयार हैं, उन्हें वो छत देने वाली है जो वो उनकी छत होगी। तो मैम ये पूरी जो प्लानिंग है और इस क्षेत्र में ये काम, ये आपका पहला काम होगा इस तरह का आश्रय देने के उसमें। तो कैसे सोचा आपने ये? बस योजना यही है मैम कि जैसे अब मैंने बताया, जैसे आपको गढ़वाल में जब एक बार बेटी चली जाती है उसके बाद संबंध खत्म हो जाते हैं, तो मेरे मन में यही है कि जो दुर्व्यवहार जो बच्चियों के साथ हो रहा है, छोटी बच्चियां हो जो भी है या महिलाएं हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार समाज में जो ये संरचना बना रखी है ना, ये पूरे पुरुष प्रधान समाज ने, हाँ, तो ये सारा जो लोड एक महिला के ऊपर आया हुआ है और उसको अच्छा भी बन के रहना है और संस्कारी भी बन के रहना है और परेशानियां भी सब उसकी जिम्मेदारी में जो उसके हिस्से में जो आई हैं सारी। तो इसको देखते हुए मेरे मन में यही विचार आया कि इतना को सब कुछ तो स्त्री दे रही है, लेकिन उसके लिए अपना कुछ नहीं है, उसका घर तक अपना नहीं है। तो जिस घर में वो रह रही है उसको ये नहीं पता कि कब तक वो रहेगी और दोबारा शादी के बाद वापस आएगी या नहीं आएगी। कोई परेशानी है, वो अपनी एक तरह से अजनबी हो जाता है ना। एक अपनी बेटी जहाँ पला बड़ा, जहाँ पालन पोषण हुआ, उसके बाद वो घर पराया है, वो पराया है। हम तो ये बहुत तकलीफ देने वाला है। इसको पुरुष का भी नहीं समझ सकते पुरुष कि वो क्या तकलीफ होती है। तो वो चीज़ ना मेरे अंदर बहुत गहराई से, मेरे को इस चीज़ ने बहुत इफेक्ट किया, बहुत गहराई से मुझे ये मेरे मन में घर कर गई ये बात। तो बहुत समय से था मेरे मन में भी ये विचार कि सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये सब कुछ करना है। वो बच्चियां 0 से और 18 साल या कितनी भी एज की हो सकती है, तो उनको ऐसा एक घर दूं जिसमें वो कह सके कि ये मेरा है और वो अपनी मर्जी से जब तक चाहे उसमें रह सके। उनका पालन पोषण, और दूसरी बात है कि स्वाभिमानी और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ डिफेंस की उनको शिक्षा देनी है, ताकि समाज में रहना है। एक बच्ची को तो शिक्षा ही काफ़ी नहीं है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है उनको, तो उस चीज़ के लिए उनको रेडी करना है। जो औरतें लगभग हर दिन फेस करती आ रही हैं, वो चीज़ें वो ना फेस करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस चीज़ के लिए शिक्षित करना है और उनको तैयार करना है कि जीवन जीना है। हो सकता है पढ़ लिख कर बच्चियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी खुशी है। कोई फोर्स नहीं है शादी वादी करनी, कुछ अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, कमाओ अपना और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। और ऐसा नहीं है कि तुमको यहाँ से छोड़कर जाना, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ रहो, जब तक तुम्हें रहना आराम से रहो। और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उन बच्चों की, भाई तुम आराम से रहो, बस सिर्फ बच्चियों की, और बढ़िया उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बढ़िया उनको भविष्य जैसा वो जो चाहेंगी, जो काबिलियत के अनुसार बन जाएंगी तो बहुत खुशी होगी। तो मैं कहती हूँ कि सबको तो नहीं, कम से कम कुछ को तो सही, 2 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं, कुछ बच्चियाँ तो रहेंगी जिनका कुछ अच्छा होगा, उनको तो कुछ अच्छा फील करवा सकेंगे हम लोग। तो यही योजना है और वहीं से ये मेरे दिमाग में सोच आई है कि हम लोगों ने जो फेस किया और कुछ लड़कियां ऐसी हों जिनको ऐसा फेस ना करना पड़े और अच्छा भविष्य उनको देने की इच्छा आपकी ये इच्छा है जी। तो मैम आप अब जाते जाते, हमारे जो समाज में बहुत महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हम अकेले हैं, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे वो अपने जीवन की शुरुआत करें? मैम अकेले तो ये तो शब्द ही ऐसा है कि अकेलापन तो बहुत बड़ी बात है ये। और मैं कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं के लिए कि जो बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है, अकेली हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उनको जो है इस दुख में और अपनी उलझनों से निकलकर थोड़ा सा सार्थक सोचें और ऐसे लोगों को देखने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, उस समय हमें कुछ दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि रास्ता नहीं नजर आता, सच क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता क्या होगा अब आगे। तो एक टाइम है, वो निकल जाएगा। उसके बाद अपनी जो दुख है ना, उस चीज़ को, एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखें, उसको डाइवर्ट करें कि कहीं पर ऐसे कुछ लोग दिखाई दें आपको, जिनको चाहे आप जितना भी कैपेबल है, जितना भी सामर्थ्य आपके पास है, जितना भी आप कर सके, दूसरों की मदद करें। एक उससे 2 चीज़ होंगी, एक तो आप सकारात्मक हो जाएंगी, एक बहुत अनोखी संतुष्टि, खुशी आपको मिलेगी, और दूसरा जीवन से जो कुड़ाहट होती है ना, छोटी छोटी बातों के लिए ये नहीं वो नहीं, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे निकलती जाएंगी और स्ट्रांग होते जाओगे आप। और
वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी कि हम परेशान हैं। दूसरों को देखो जो आपसे ज़्यादा परेशान है, उनकी मदद करो, उससे ही आपको रास्ता, भगवान ही आपको रास्ता उससे दिखाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसा आपको जीवन जीना है। और मुझे भी ऐसे ही मिला है, तो वही मैं सलाह दूंगी कि बहुत ज़्यादा दुख जब आए तो बहुत विचलित नहीं होना चाहिए इंसान को, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ तो तभी उसको विचलित नहीं होना चाहिए। एक स्थिरता स्त्री का जन्म तो इसीलिए ही होता है, तो वो तो ताकत एक स्त्री के अंदर ही है कि जिसे बोलते हैं ना कि बहुत गहरे दुख से भी निकलने के बाद आपको एक ऐसे मुकाम पर ले आए जहाँ से आप अपना ही नहीं और लोगों का भी भला कर सकती हैं। तो ये तो महिला का जन्म ही ऐसे हुआ कि इसीलिए उसको माँ जननी बोला जाता है। तो ठीक है, दुर्गा का स्वरूप है और वो कहीं ना कहीं हम लोग के सभी महिलाओं के अंदर वो एनर्जी रहती है और हम कर सकते हैं। तो ये नहीं, अपनी परेशानियों में होता है, एक समय होता है, मैं नहीं कहती कि नहीं होता, मेरे अंदर भी आई है वो चीज़ें, मैंने सामना किया है। परेशानियाँ हर किसी पर आती हैं, वो उलझनें भी हर किसी पर ही आती हैं, समझ नहीं आता उस समय, लेकिन निकल जाने दो संयमता के साथ, उस समय को आराम से निकल जाने दो। उसके बाद बस ये कोशिश करो कि किसकी आप मदद कर सको, कुछ अच्छा कर सको। बस हर दिन का प्रयास ये रखो कि कुछ अच्छा कर सके। बाकी हमने अगर किसी के लिए अच्छा किया तो हमारे लिए अच्छा क्या हो सकता है वो हम भी नहीं सोच सकते। वो बैठे हैं ना हमारे कान्हा जी परमात्मा, वो सबका भला करने वाले हैं, वो ही रास्ता दिखाएंगे, वही आपको संभालेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभी स्त्रियों से। ठीक है मैम, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना संगीता जी को, जो कहती हैं कि दुखों से मिलती है प्रेरणा, दुख देता है जीवन को आधार, और दुख आपकी ऊर्जा को स्थिर करके आपको बूस्ट अप की तरह आगे बढ़ाने में मदद करता है। वो कहते हैं कि परिवार के लिए तो सभी जीते हैं, मजा तो जीने का तब है जब हम दूसरों के लिए और दूसरों की सेवा करके जिए। उसमें जो आनंद है वो आनंद केवल परमात्मा की सेवा करके ही मिलता है। कुछ ऐसा ही सोच समझ और ऐसे ही कार्यों से शायद उन्हें प्रेरणा मिली है, और इसीलिए अब वो निराश्रित जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनके सर पर छत नहीं है, अब उनके लिए एक प्रयास करने फिर से जा रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये प्रयास बाकी कार्यों की तरह बहुत सफलता पाए, उन्हें उनके जो कार्य हैं उनके लिए लोग पहचाने और उन तक लोग जरूर आएं, क्योंकि वो काम कर रही हैं निस्वार्थ। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।